किती लढवा युक्ती तुम्ही करार किती हल्ला लई मजबूत भीमाचा किल्ला तुम्ही किती लढवा शक्ती आणि किती लढवा युक्ती तुम्ही किती लढवा शक्ती आणि किती लढवा युक्ती तुम्ही करार किती हल्ला लई मजबूत भीमाचा किल्ला तुम्ही करार किती हल्ला लई मजबूत भीमाचा किल्ला तुम्ही करार किती हल्ला लई मजबूत भीमाचा किल्ला परम पूज्य नेते बाबा साहब आम्बेडकर जब जिंदा थे तब लोग बोलते थे कि मरने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर बहुत ही इस देश में उनकी जरूरत महसूस होएगी। वो जरूरत आज महसूस होती है और ये जो माटुंगा लेबर कैंप है ये बाबा साहब आम्बेडकर के पद से पावन हुई भूमि है। यहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर आए थे और यहाँ पे जो भीम उत्सव हो रहा है उसका नजारा आपने देखा है कि किस तरह से भीम उत्सव हो रहा है। महेंद्र सालवे फैंस क्लब के माध्यम से ये तीसरा साल है कि ड्राई फ्रूट लड्डू मैं बांट रहा हूँ। आज संजय रमेश भालेराव जी के सहयोग से ये जूस मीन्स फ्रूटी वाटप और पानी का 1000 बॉटल वाटप है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे पूरा डीप क्लीनिंग का मुंबई महानगर पालिका से प्रयोजन किया था, डीप क्लीनिंग का अरेंजमेंट किया था। आज गए 3 साल से रोड धोया, फिर रोड को येलो और ब्लैक पट्टी लगाया और इतने सारे मतलब महानगर पालिका की सेवाएं इतनी थी कि जो डेब्रिज थे, गटर भरा हुए थे, वो सब साफ सफाई की। क्योंकि आजकल नगर सेवक पद रद्द है, प्रशासक है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका को हमने जो विनंती किया उस विनंती से कार्य हुआ और ये सब कार्य देखते हुए ये परिमंडल 5 के उपायुक्त श्री गणेश गावड़े साहब आज ये कार्यक्रम को उपस्थित है। उनके हाथ से लड्डू का बंटवारा किया गया और इधर के सीनियर इंस्पेक्टर शाहूनगर महादेव सिरसाट साहब भी मौजूद थे, उनके हाथ से बांटा गया। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब आम्बेडकर दिन पे दिन प्रखर होते जा रहे हैं। मेरे लिए आन बान शान है, मेरे लिए आन बान शान है, ये तो मेरे भीम का संविधान है। मेरे लिए आन बान शान है, भीम का संविधान। सबसे पहले एनओसी इंडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती 134वीं जयंती में यहाँ पर आए, आप कवरेज कर रहे हैं। आपके सभी यूजरों को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यह कहना है कि पहले बोलते थे बाबा साहब जिंदा थे तो बहुत महा खतरनाक थे, लेकिन उसके मरने के बाद में और जबरदस्त खतरनाक हो गए थे, क्योंकि उनके विचार सिर्फ भारत भर में नहीं देश विदेश में फैले हुए हैं। जो हमारा नीला झंडा है गली में गांव में लगाने की पाबंदी थी, बाबा साहब का फोटो जयंती मनाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता था। आज अमेरिका के न्यू जर्सी में उनके फ्लैग के तले हमारा नीला झंडा भी फैला रहा है और दुनिया के सभी 170 देशों में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती
बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। यही चाहेंगे कि आज का जो राजकारण है उसमें चेंजेस आना चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको उसमें भी बदल आना चाहिए, ये भी चेंज करना चाहिए। सब जितने भी पॉलिटिक्स है उनको बोलेंगे कि महिलाओं का अत्याचार आप स्टॉप करना चाहिए। यानी आप कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो सम्मान महिलाओं को दिया था वो खत्म क्या होता जा रहा है क्या? वो खत्म हो रहा है, शायद मुझे ऐसे लग रहा है। तो बाबा साहब के विचार को दोबारा लाना चाहिए। या लाना चाहिए, राइट। क्या कहेंगे कि लेबर कैंप एक ऐसा गढ़ है जहां पर बाबा साहब का उत्सव दिवाली से भी ज्यादा मनाया जाता है? हाँ, बाबा साहब ने जो हम औहदा दिया हम लेडीजों को, एक टाइम था जो लेडीज घर में बच्चे और घर का काम बच्चा बस और कुछ नहीं कर पाते थे। बाबा साहब ने हमको ये औहदा दिया, आज कंधे से कंधा मिला के हम जेंट्स के साथ काम कर सकते हैं, उनका हाथ बटा सकते हैं। आज हमको इतनी तरक्की दिया, आजकल मंत्री बनते हैं लेडीज लोग, अच्छे अच्छे औहदे पे है लेडीज लोग। बाबा साहब की वजह से आज हम लोग सेटल है सब। माझ्याकडून सगळ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। सर, आपकी बीएमसी ऑफिसर से भी मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई? क्या धाराविकरों के लिए बात हुई? क्या धाराविकरों के लिए बात नहीं हुई। मेरी चैत्य भूमि के ऊपर महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगरानी से बात हुई। चैत्य भूमि के बाजू में शमशान भूमि है, वो शमशान भूमि का जो अपने प्रेतात्मा जलते हैं तो उसका काला काला काजली निर्माण हो जाता है। हाँ, और वो दूर चैत्य के ऊपर आता है, तो उसके ऊपर पाबंदी करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें भूषण गगरानी साहब बोले थे कि हमने वर्क ऑर्डर दी थी, लेकिन उधर काम काज शुरू नहीं हुआ क्योंकि वो पोल्यूशन से कंसल्ट था। तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपने वर्क ऑर्डर देने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर उधर काम नहीं करता, सिर्फ डिमार्केशन कर दिया। तो उसने मेरे को प्रॉमिस किया कि 100% मैं बारिश के पहले तुम्हारा एक कार्बन कटर लगा के दे दूंगा कि उससे शुद्ध हवा उधर फैलेगी और जो कालापन है वो कालापन दूर हो जाएगा। और संविधान के खिलाफ बात करते हैं वो लोग, विदेश में जाने के बाद बाबा साहब का नाम लेके अपना परिचय देते हैं। ऐसा है, जब तक इस देश में बाबा साहब का संविधान है, सभी मनुवादी, जातिवादी, धर्मवादी लोगों को वो मानना पड़ेगा। आप देखो, कल साहब ने बताया था कि हमारे बाजू के जो राष्ट्र है, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, उनका संविधान मजबूत ना होने के कारण वहाँ क्या स्थिति हो गई। लेकिन आज 1950 से लेके 1925 तक ये देश सभी जाति के, सभी धर्मों के, सभी भाषा के लोगों को एक सूत्र में बांधने वाला जो दस्तावेज है वो भारतीय संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ इसी देश के ऊपर ने सब तमाम हिंदुओं के ऊपर उपकार किया है। तो हिंदू कोड बिल लाके ये धर्म को मान्यता मिली, नहीं तो ये धर्म ही नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक ग्रंथ लिखा हिंदू कोड बिल का, तब लोग बोले कि ये भी एक धर्म है और दुनिया में इसकी पहचान हुई। बाबा साहब की जयंती सभी विश्व में सब मान रहे हैं। आज यहाँ पर माननीय परिमंडल 5 के उपायुक्त माननीय गणेश गावड़े साहब आए, उनके हाथों से जो मोरबिन का लड्डू है जो 65 रुपए का है ड्राई फ्रूट का, वो बांटे गए, फ्रूटी बांटी गई। उसके बाद में बाबा साहब का जो संशोधन पार्टी है उनका मोमेंटम महेंद्र सालवे साहब ने उनको दे दिया है। और उनके साथ में हमारे सीनियर इंस्पेक्टर शिरसाट साहब थे, महादेव शिरसाट थे। आप देख सकते हैं कि ये जल्लोष का वातावरण कैसा है। यहाँ से यदि कोई लड़की ब्याह कर भी जाती है, जयंती में ये जो माहौल रहता है देखने के लिए आते हैं। जयंती में सहभाग लेने के लिए मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सभी समाज के जो लोग हैं, सभी प्रांत के जो लोग हैं, एकता से सहभाग लेते हैं। और बाबा साहब की जयंती नाच के गान के तो कार्यक्रम आहे सन्माननीय महेंद्र साळवे साहेब लगभग गेले 5 वर्षापेक्षा जास्त काळ झालेला त्यांना या कार्यक्रम करतात। आणि असं नाही की आंबेडकर जयंती आहे, सतत जनतेची मदत करतायत। कोविड मध्येही केली त्यांनी, आताही करतायत, यानंतरही करणार। एकदम शेवटच्या श्वासापर्यंत
धारावी आणि लेबर कॅम्पच्या लोकांची मदत करणार. जो आमच्याकडे येईल तो कमी हाताने खाली हाताने जाणार नाही. कोणी असो, हा पक्षाचा आहे की पक्षवाद आहे, अजिबात असं नाहीये. कुठल्याही पक्षाचा असो, तो आमच्याकडे येईल, त्याला आमच्याकडून पूर्णपणे मदत मिळेल. साळवी साहेब जे काम करतायत त्याला कोणी चॅलेंज करू शकत नाही. कोणी आजारात होते, आजारातून बाहेर आले तरी ते काम करत होते आणि त्याच्यानंतरही आम्ही हे सगळे कार्यक्रम करतच राहतो. सर्वांना आधी जय भीम. आज 14 एप्रिल आहे आणि हा आनंदाचा जो उत्सव आहे तो उत्सव आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचा आहे. आज त्यांच्यामुळे 134वी जयंती आहे आणि त्यांनी जे संविधान लिहून दिलं त्या संविधानानुसार आज आपला देश चाललेला आहे. आणि महिलांनाही आज महिला एवढ्या प्रमाणामध्ये आहेत बाहेर त्या बाबासाहेबांच्या देणगीमुळेच आहे. आणि बाबासाहेबांनी आज मुलांना शिक्षण दिलेलं आहे. त्या वाघिणीचं दूध दिलेलं आहे शिक्षण म्हणून. ते शिक्षण दूध पिल्याच्या नंतर कुरकुरल्याशिवाय राहणार नाही आणि आम्ही आमचं संविधान बदलू देणार नाही. आज कोणी कितीही प्रयत्न केले संविधान बदलण्याचा तरी आमचं संविधान बदली करू देणार नाही आणि ते होणारही नाही. कारण आमचा तो बापाचा बाप आहे, तो सर्वांचा बाप आहे आणि ते होणारच आहे. आणि ते दिसून येते की आज बघितलं तुम्ही नाशिक मध्ये एवढी मोठी जयंती साजरी झाली आहे. म्हणजे आमच्या बाबासाहेबांची जयंती एवढ्या उत्साहाने होते. कोणत्याही महान थोर पुरुषाची जयंती होत नाही, ती आज आमच्या बाबासाहेबांची होते. कमीत कमी नाही म्हटलं तर 134 देशामध्ये ही जयंती साजरी केली जाते आणि आम्हाला गर्व आहे की मी बौद्ध असलेल्याचा मला गर्व आहे. इथेच थांबते. जय भीम. आज बाबासाहेब आंबेडकर की 134 जयंती के उपलक्ष्य में महेंद्र साल्वे क्लब फैंस क्लब ने आज लड्डू का कार्यक्रम करा रहा है. गाय का लड्डू दूसरी पानी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स है और कल पेन बांटे थे और परसों डीप क्लीन किया था. और लगातार 3 दिनों से कार्यक्रम मार्केट लेबर कैंप में महेंद्र साल्वे फैंस क्लब की तरफ से चालू है. और मैं सबको सब विभाग से सभी जनता को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं. अभी महेंद्र साल्वे साहब ने अपने फैन क्लब का आपको दिखाता हूं, महेंद्र साल्वे फैन क्लब, और इसके पीछे है डॉक्टर BR अम्बेडकर इनकी सिग्नेचर वाला पेन. हजारों पेन आज कल उन्होंने बांटे थे. चैत्य भूमि उनकी एक संकल्पना थी कि बाबा साहब के सिग्नेचर वाला पेन जो है यदि कोई लिखेगा तो उसमें मजबूत वजन होएगा और एक संदेश है. फूल क्या शब्द खराब हो जाता है लेकिन पेन चलते रहेगा. एक दिशा देने का काम साहब ने किया है. जैसा उन्होंने बोला कि सीएम के मीटिंग में उन्होंने बोला था टेट्रापॉट का विषय होने दो. टेट्रापॉट मतलब समंदर से जो पानी आता है दीवार को जोर से लगता है, वो पानी रुकाने के लिए जो पत्थर डाले हैं उसको टेट्रापॉट कहते हैं. वो टेट्रापॉट कमजोर हो चुका है, उससे चैत्य भूमि की जो दीवार है वो कमकुवत हो चुकी है. उसका रिपेयरिंग का भी सुझाव उन्होंने दिया था. उस मीटिंग में मैं भी अवेलेबल था. जिस तरह से उन्होंने बताया, गए टाइम ने तो बताया था कि कुछ जातिवादी संगठनों ने बाबा साहब की चैत्य भूमि ढकने का काम किया था, तो उसको डेमोलेशन करने का काम भी ये समन्वयक समिति के उपाध्यक्ष सर चिटनीस सिद्धार्थ कासारे हम लोगों ने मिलकर किया. अब प्रेत जलने के बाद में जो धुआं आता है, काला धुआं आता है, काला धुआं चैत्य भूमि के छत पे लगता है, आजू बाजू में लगता है, काजड़ी बोलते हैं उसको मराठी में. वो दूर करने के लिए सब अभी बीएमसी में फॉलोअप ले रहे हैं. और उन्होंने एक अच्छी बात बोली है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तब उन्होंने कहा था इसके पहले जो भी कायदे थे, कानून थे, वो रद्द होते हैं जब ये संविधान बहाल होता है. उसी तरह 1949 में बौद्ध गया का जो कानून है वो रद्द होना चाहिए. किसी भी मजहब में दूसरे मजहब के लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. इसके लिए महाबोधि विहार ये बौद्धों के अस्मिता का
विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में 1948 में बहुत सारे ग्रंथ लिखा है और उसमें दिशा निर्देश दिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द वो बोधि विहार जो ब्राह्मण लोग हैं या कर्म कांड करते हैं उससे आजाद किया जाए। आपने यहाँ पर आके हमारा जो इंटरव्यू लिया उसके लिए आभारी। जय भीम। और सभी दर्शकों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 134वें जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। जिस तरह से पूरे धारावी में हम देखें कि बौद्ध विहार का जो माना जाता है त्योहार, यहाँ पर दिवाली से बढ़कर जो है धारावी लेवल पे मनाया जाता है उत्सव। इधर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है इधर 14 और लोग किधर किधर से लोग आ जाता है। इधर से जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इधर बहुत लोग आ जाता है। इधर बाहर से लोग आ जाता है। दिवाली से बढ़कर बहुत उत्सव मना जाता है इधर। आए हैं भीम दीवाने, आए हैं भीम दीवाने, नारा जय भीम लगाने। आए हैं भीम दीवाने,